नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उसके आंसर्स। जैसे थर्मोकपल और आरटीडी में क्या अंतर होता है। तो थर्मोकपल एक टाइप का टेम्परेचर सेंसर्स होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के थर्मल इफेक्ट का यूज करता है, जबकि आरटीडी, जिसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन की मुख्य जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस के इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआईडी कंट्रोलर का मतलब क्या है। पीआईडी कंट्रोलर का मतलब होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, जो एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल होता है। प्रेशर ट्रांसमीटर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो प्रेशर ट्रांसमीटर एक डिवाइस होता है जो फ्लूइड प्रेशर को मेजर करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये सिग्नल फिर कंट्रोल रूम में डिस्प्ले होता है या प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक लूप क्या रोल होता है। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक लूप का निम्न कार्य होता है। जैसे फीडबैक लूप प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में करेंट या प्रेजेंट कंडीशन का फीडबैक प्रोवाइड करता है और डिजायर्ड कंडीशन को अचीव करने के लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल वाल्व और ऑन ऑफ वाल्व में क्या अंतर है। कंट्रोल वाल्व प्रोसेस के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए यूज होता है, जबकि ऑन ऑफ वाल्व सिर्फ फ्लो को फुल ओपन या फुल क्लोज करने के लिए यूज होता है। ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा जाता है। ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर में क्या अंतर है। तो ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जबकि ट्रांसमीटर एक स्पेसिफिक सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। मतलब ट्रांसमीटर का काम केवल ट्रांसमिट करने का होता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, जबकि ट्रांसड्यूसर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएलसी क्या है और उसका यूज किस तरह होता है। पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एक डिजिटल कंप्यूटर है जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज होता है, मशीन्स और प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है। तो इसका आंसर है, हार्ट कम्युनिकेशन का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। तो हार्ट एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इंडस्ट्रियल फील्ड डिवाइस को डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के साथ कनेक्ट करता है। दोनों सिग्नल के साथ कनेक्ट करता है, डिजिटल सिग्नल के साथ भी और एनालॉग सिग्नल के साथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन का काम क्या इंक्लूड करता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन का काम फ्लो मेजरमेंट, कैलिब्रेशन, प्रोसेस मॉनिटरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के ट्रबल शूटिंग जैसे टास्क को भी इंक्लूड करता है। मतलब इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के और क्या क्या काम होते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम फ्लो मेजरमेंट,
फ्लो मेजरमेंट, कैलिब्रेशन, प्रोसेस मॉनिटरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के ट्रबल शूटिंग जैसे टास्क को भी इंक्लूड करता है। मतलब इस सब काम को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्काडा क्या है? तो एस्काडा का पूरा नाम है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। एस्काडा एक सिस्टम है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट सिस्टम क्या है? तो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम एक क्रिटिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मॉनिटर करता है और इमरजेंसी सिचुएशन में उसमें सेफ्टी मेजर अप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को इलेक्ट्रिकल सिस्टम का कितना ज्ञान होना चाहिए? तो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल और सर्किट को समझने के लिए सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल कंडीशनिंग का क्या मतलब है? सिग्नल कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉ सिग्नल को प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप ट्यूनिंग क्या है? कंट्रोल लूप ट्यूनिंग एक प्रोसेस है जिसमें पीआईडी कंट्रोलर के पैरामीटर्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि सिस्टम का रेस्पॉन्स स्टेबल और डिजायर्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड बैंड क्या होता है? तो डेड बैंड एक रेंज होता है जिसमें कंट्रोल आउटपुट चेंज नहीं होता जब इनपुट वैल्यू उस रेंज के अंदर रहती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये काफ़ी बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। क्वेश्चन है डेड बैंड क्या होता है? डेड बैंड एक रेंज होती है जिसमें कंट्रोल आउटपुट चेंज नहीं होता जब इनपुट वैल्यू उस रेंज के अंदर रहती है। जब इनपुट वैल्यू उस चेंज के अंदर रहेगी तो उसका जो रेंज है कंट्रोल आउटपुट चेंज नहीं होता है। इस क्वेश्चन को एक बार और सुनिए, इसे का आंसर ये होगा। जिससे क्वेश्चन है कि डेड बैंड क्या होता है, तो डेड बैंड एक रेंज होता है जिसमें कंट्रोल आउटपुट चेंज नहीं होता है जब इनपुट वैल्यू उस रेंज के अंदर रहती है। जैसे ही रेंज से इनपुट वैल्यू रेंज से बढ़ेगी या घटेगी तो उसका जो आउटपुट है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को सेफ्टी रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स के बारे में क्यों पता होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को सेफ्टी रेगुलेशन और स्टैंडर्ड के बारे में पता होना ज़रूरी है ताकि उनकी काम काज में सेफ्टी का ध्यान रख सके और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सके, एक्सीडेंट को रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्काडा सिस्टम में डाटा कम्युनिकेशन कैसे होती है? तो एस्काडा सिस्टम में डाटा कम्युनिकेशन यूजली वायर्ड, जैसे कि ईथरनेट एक वायर है, या फिर वायरलेस जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू होती है। डीसीएस क्या होता है? तो डीसीएस का पूरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डीसीएस एक इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल कंट्रोल लूप्स को एक सेंट्रल सिस्टम से मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कैलिब्रेशन क्यों करते हैं? इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन फील्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए कैलिब्रेशन क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है फील्ड इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन से इंश्योर किया जाता है कि उनकी रीडिंग एक्यूरेट है और वे सभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन फील्ड का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कैलिब्रेट क्यों करता है, उसका कैलिब्रेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो उसका कैलिब्रेशन इसलिए किया जाता है कि फील्ड इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन से इंश्योर किया जाता है कि उनकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट है और वे सभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीटर का यूज क्या है और इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। इसका यूज सर्किट और डिवाइस के ट्रबल शूटिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 to 20 मिली एम्पियर करेंट लूप क्या मतलब है। 4 to 20 मिली एम्पियर करेंट लूप का क्या मतलब है। तो 4 to 20 मिली एम्पियर करेंट लूप एक स्टैंडर्ड है जिसमें 4 मिली एम्पियर करेंट मिनिमम वैल्यू को प्रेजेंट करता है और 20 मिली एम्पियर करेंट मैक्सिमम वैल्यू को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन क्यों ज़रूरी है। तो कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन ज़रूरी है ताकि उसकी पोजीशन और फ्लो कंट्रोल एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके। कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन ज़रूरी है ताकि उसकी पोजीशन और फ्लो कंट्रोल एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके। इस क्वेश्चन को एक बार और सुनिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन क्यों ज़रूरी है। तो कंट्रोल वाल्व का कैलिब्रेशन ज़रूरी है ताकि उसकी पोजीशन और फ्लो कंट्रोल एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड सेल क्या है और किस तरह काम करता है। तो लोड सेल एक सेंसर होता है जो फोर्स या लोड को मेज़र करता है, जैसे कि वेइंग स्केल में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को P&ID पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम समझना क्यों ज़रूरी है। तो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को P&ID एक ब्लूप्रिंट होती है जो प्रोसेस, फ्लो और इंस्ट्रूमेंटेशन को रिप्रेजेंट करती है। टेक्नीशियन को इसकी समझना ज़रूरी है ताकि सही इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई और ट्रबल शूटिंग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए फीडबैक का यूज़ नहीं होता। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए फीडबैक का यूज नहीं होता, जबकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को पीएलसी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या नहीं। तो हाँ, पीएलसी प्रोग्रामिंग का नॉलेज इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि कई प्रोसेस को कंट्रोल करने में पीएलसी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो सेपरेशन और जीरो एलिवेशन क्या है। तो जीरो सेपरेशन में इंस्ट्रूमेंट का जीरो पॉइंट एडजस्ट किया जाता है ताकि उसका मेजरमेंट रेंज छोटा हो जाए, जबकि जीरो एलिवेशन में जीरो पॉइंट इंक्रीज किया जाता है ताकि मेजरमेंट रेंज बढ़ जाए। इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को प्रोसेस कंट्रोल लूप को ट्रबल शूट करने के लिए किन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रोसेस कंट्रोल लूप को ट्रबल शूट करने के लिए टेक्नीशियन को रूट कॉज एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन का सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। तो सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके टेक्नीशियन अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, जैसे कि हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, ग्लोव्स और ईयर प्रोटेक्शन। इन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोकपल का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। थर्मोकपल का कैलिब्रेशन यूजली
रेफरेंस टेम्परेचर पॉइंट्स को यूज करके किया जाता है, जैसे कि आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। हार्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज किस तरह से होता है? तो हार्ड प्रोटोकॉल में डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल के साथ कंबाइन किया जाता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल रूम से कॉन्फ़िगर और मॉनिटर किया जा सके। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन क्या है और इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका क्या रोल होता है? इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन एक टेक्निक होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक दूसरे से अलग रखा जाता है ताकि इंटरफेरेंस और सेफ्टी इशू को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के लिए कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के लिए कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स यूजली NIST, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, और ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा डिफाइन किए गए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ट्रांसमीटर और प्रेशर गेज में क्या अंतर है? तो प्रेशर ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट प्रोवाइड करता है, जबकि प्रेशर गेज मैकेनिकल डिस्प्ले देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काडा सिस्टम में अलार्म का क्या रोल होता है? तो स्काडा सिस्टम में अलार्म्स इमरजेंसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हैं और ऑपरेटर्स को नोटिफाई करते हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द एक्शन लेना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑटोमेशन और प्रोसेस कंट्रोल में क्या अंतर है? प्रोसेस ऑटोमेशन में प्रोसेस को ऑटोमेटिक करते हैं, जबकि प्रोसेस कंट्रोल में उनके पैरामीटर्स को मॉनिटर और एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को लूप डायग्राम और कंट्रोल स्ट्रेटेजी समझने के लिए क्या करना चाहिए? लूप डायग्राम और कंट्रोल स्ट्रेटेजी को समझने के लिए टेक्नीशियन को P&ID और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच क्या अंतर है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट काम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी के यूज से इलेक्ट्रिक करंट का कंट्रोल करके काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काडा और DCS में क्या अंतर है? स्काडा एक सुपरवाइजरी सिस्टम होता है जो प्रोसेस और सिस्टम को मॉनिटर करता है, जबकि DCS एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो प्रोसेस को डायरेक्ट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस कंट्रोल लूप को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है? तो प्रोसेस कंट्रोल लूप को ऑप्टिमाइज करने के लिए PID पैरामीटर्स को ट्यून किया जाता है और लैगिंग या लीडिंग इफ़ेक्ट को हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कितना ज्ञान होना चाहिए? तो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि लैडर लॉजिक और HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस सॉफ्टवेयर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। मतलब इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन को PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और HMI सॉफ्टवेयर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड सेल की कैलिब्रेशन कैसे होती है? लोड सेल की कैलिब्रेशन यूजली नॉन वेट्स का यूज करके किया जाता है ताकि उसकी रीडिंग एक्यूरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल इंटरफेस क्या होता है और इसको कैसे रोका जाता है? तो सिग्नल इंटरफेस में अनडिजायर्ड सिग्नल इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन और प्रॉपर ग्राउंडिंग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंट्रोल वाल्व पोजिशनर क्या होता है और इसका काम क्या है? तो कंट्रोल वाल्व पोजिशनर एक डिवाइस होता है जो कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर को एडजस्ट करता है ताकि वाल्व की पोजीशन और फ्लो कंट्रोल एक्यूरेसी इम्प्रूव हो सके। कंट्रोल वाल्व पोजिशनर एक डिवाइस होता है जो कंट्रोल वाल्व के एक्चुएटर को एडजस्ट करता है ताकि वाल्व की पोजीशन और फ्लो कंट्रोल एक्यूरेसी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को फील्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए मेंटेनेंस शेड्यूल कैसे तैयार करना चाहिए? तो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मेंटेनेंस शेड्यूल तैयार करने के लिए उनके मैन्युफैक्चरर के गाइडलाइंस और इक्विपमेंट्स परफॉर्मेंस को कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर सेफ्टी वाल्व PSV का क्या रोल होता है? तो PSV जिसे प्रेशर सेफ्टी वाल्व प्रोसेस में एक्सेसिव प्रेशर को रिलीज करता है ताकि इक्विपमेंट या प्रोसेस की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को ट्रबल शूटिंग के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए? इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को ट्रबल शूटिंग के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए? तो ट्रबल शूटिंग के लिए टेक्नीशियन को सिस्टमेटिक अप्रोच रखना चाहिए जिसमें प्रॉब्लम के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन को इलेक्ट्रिकल हजार्ड से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? इलेक्ट्रिकल हजार्ड से बचने के लिए टेक्नीशियन को इनर्जाइज्ड सर्किट के साथ काम करने से बचना चाहिए और सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन की ग्रोथ और कैरियर प्रोग्रेशन कैसे हो सकती है? तो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन अपने स्किल और एक्सपीरियंस को इन्हेंस करके हायर पोजीशन में मूव कर सकते हैं, जैसे कि सीनियर टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल्स। इसके लिए एडिशनल सर्टिफिकेशंस और कंटिन्यूड लर्निंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।